नमस्कार दोस्तों, ऑडियो कहानी में आपका स्वागत है। ऑडियो कहानी में आज हम जानेंगे स्टीफन हॉकिंस के विषय में। स्टीफन विलियम हॉकिंस का जन्म 8 जनवरी 1942 ईस्वी में इंग्लैंड के शहर ऑक्सफोर्ड में हुआ था। इनके पिता फ्रैंक एक चिकित्सकीय शोधकर्ता थे तथा माता का नाम इसोबेला था, जो कि एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के सचिव के रूप में काम करती थी। हॉकिंस की 2 छोटी बहनें थीं, फिलिपा और मैरी, और एक गोद लिया भाई एडवर्ड फ्रैंक। स्टीफन जब 8 वर्ष के थे तब उनके परिवार वाले सेंट अल्बान में आकर रहने लगे और यहाँ के ही एक स्कूल में स्टीफन का दाखिला करवा दिया गया। अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद स्टीफन ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया और यहाँ पर इन्होंने फिजिक्स विषय पर अध्ययन किया। जिस वक्त इन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया था उस वक्त इनकी आयु मात्र 17 वर्ष की थी। हॉकिंस को गणित विषय में अधिक रुचि थी और वो गणित विषय में अपनी आगे की पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में गणित विषय नहीं हुआ करता था, जिसके कारण उन्हें फिजिक्स को चुनना पड़ा। फिजिक्स विषय में प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करने के बाद इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी आगे की पढ़ाई की और सन 1962 ईस्वी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थ्योरिकल फिजिकल में इन्होंने ब्रह्मांड विज्ञान पर रिसर्च किया। स्टीफन हॉकिंस सामान्य लोगों के जैसे ही अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन साल 1963 ईस्वी में इनकी सेहत खराब होने लगी। 21 वर्षीय हॉकिंस की बिगड़ती हालत देखकर उनके पिता उन्हें अस्पताल ले गए, जहां पर उनकी जांच की गई और जांच में पाया गया कि स्टीफन को एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है। इस बीमारी के कारण शरीर के हिस्से धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देंगे और इस बीमारी का कोई भी इलाज नहीं है। जिस वक्त स्टीफन को इस बीमारी का पता चला था तब वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में अपनी पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इन्होंने अपनी इस बीमारी को अपने सपनों के बीच आने नहीं दिया। बीमार होने के बावजूद इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और साल 1965 ईस्वी में इन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की। पीएचडी में इनके थीसिस का शीर्षक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी हॉकिंस कॉलेज से जुड़े रहे और इन्होंने शोधकर्ता के रूप में यही कार्य किया। इन्होंने साल 1972 में DAATP में बतौर एक सहायक शोधकर्ता अपनी सेवाएं दी और इसी दौरान इन्होंने पहली अकादमिक पुस्तक द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस टाइम लिखी थी। यहाँ पर कुछ समय काम करने के बाद साल 1974 ईस्वी में इन्हें रॉयल सोसाइटी में शामिल किया गया, जिसके बाद इन्होंने साल 1975 ईस्वी में DAMATP में बतौर गुरुत्वाकर्षण भौतिकी रीडर के तौर पर भी कार्य किया और साल 1977 में गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में भी यहाँ पर अपनी सेवाएं दी। वहीं इनके कार्यों को देखते हुए साल 1989 ईस्वी में इन्हें कैम्ब्रिज में गणित के लुकासियन प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया, जो कि दुनिया में सबसे प्रसिद्ध एकेडमिक पद है और इस पद पर इन्होंने साल 2006 तक कार्य किया। स्टीफन हॉकिंस द्वारा किए गए कार्य जिसके लिए हम उन्हें जानते हैं। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंस ने ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले लॉ पर कई शोध किए। हॉकिंस ने अपने साथी रोजर पेंसरोस के साथ मिलकर एक शोध किया और दुनिया को बताया था अंतरिक्ष और समय ब्रह्मांड के जन्म लेने के साथ शुरू हुए हैं और ब्लैक होल के भीतर समाप्त होंगे। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम थ्योरी का प्रयोग करके हॉकिंस ने यह भी निर्धारित किया कि ब्लैक होल पूरी तरह से शांत नहीं है बल्कि उत्सर्जन विकिरण करता है। इसके अलावा हॉकिंस ने यह भी प्रस्तुत किया था कि ब्रह्मांड की कोई सीमा नहीं है और विज्ञान की मदद से ये पता किया जा सकता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई थी। स्टीफन हॉकिंस द्वारा रचित पुस्तकें अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द यूनिवर्स इन अ नटशल,
द ग्रेट डिजाइन, ब्लैक होल एंड बेबी यूनिवर्स आदि। स्टीफन हॉकिंस को उनके कार्य के लिए अनेकों पुरस्कार मिले, जिनमें से ये कुछ हैं। 1966 ईस्वी में एडम्स पुरस्कार, 1975 ईस्वी में एडिंगटन पुरस्कार, 1976 ईस्वी में मैक्सवेल पुरस्कार और हेनियम पुरस्कार, 1978 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन मेडल, 1985 ईस्वी में RAS गोल्ड मेडल, 2015 में BBVA फाउंडेशन फ्रिटियर्स ऑफ नॉलेज अवार्ड। न जाने कितने और पुरस्कार स्टीफन के दामन में आए। स्टीफन हॉकिंस के शरीर ने साथ नहीं दिया, फिर भी उन्होंने इतना कुछ किया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। 14 मार्च 2018 को स्टीफन हॉकिंस ने दुनिया से अलविदा कह दिया। ऑडियो सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही अन्य महानुभावों की जीवनी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।